हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द साईफाई यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं कैटेगरी टू के बारे में। तो कैट टू के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेल आना शुरू हो गया है, राइट। तो बात कर रहे हैं हम बीआरसी मुंबई की तरफ से जो मेल आ रहा है उसके बारे में। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से मेल कैसे आया है, उनका कंडीशंस क्या लिखा है, आज हम लोग इन सब के बारे में देखेंगे, राइट। बेसिकली ये मेल जो है आप लोगों को मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड डेट को लेकर के आया है। तो देखते हैं और हमारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए उन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का करके आपको एक मेल आया होगा, राइट। मेल किससे आया होगा? तो नियुक्ति वन से आया होगा, नियुक्ति वन @BRC.gov.in करके। ठीक है, आप डेट देख रहे हैं 14 नवंबर को आया है, राइट। तो इसी तरीके से सबका आया होगा, 14 नवंबर को ही आ गया था। बट एक्चुअली मैं AFSSQ वाला जो लॉगिन मॉड्यूल है उस पर मैं काम कर रहा था, जिसकी वजह से मैं बना नहीं पाया, थोड़ा फ्री बिजी भी था। एनीवे हम लोग देखते हैं। और आप लोगों का जो है AFSSQ अगर ऑनलाइन होगा तो सेम कैट वन का जैसे रह रहा है वैसे आपका भी होगा। तो आप वो वाला जो वीडियो है कैट वन वाला आप वो देख लीजिएगा, ऑनलाइन में कैसे फिल करना है ना। ऑफलाइन का तो ऑलरेडी वीडियोज अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि विथ रेफरेंस टू एबव मेंशन सब्जेक्ट इट इज इन्फॉर्म दैट योर इंडक्शन ट्रेनिंग शेड्यूल्ड ऑन 11 दिसंबर, है ना। 11 दिसंबर से जो है आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, राइट। चलिए उसके बाद देखिएगा, उसके बाद कहता है कि योर मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड ड्यूरिंग इंडक्शन पीरियड विच विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली। मतलब आपकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगी वो कब होगा? तो ट्रेनिंग के दौरान ही होगा। पहले आपकी ट्रेनिंग ली जा रही है, उसके बाद मेडिकल होगा। ओके, बीच में ही होगा। और उसके लिए आपको सेपरेट अलग से इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे बीआरसी का जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो मुझे सही लग रहा है। इसीलिए क्योंकि देखिए पहले क्या था कि बीआरसी वालों ने भेज दिया था और फिर बीच में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था उन लोगों ने। पहले ट्रेनिंग फिर ये उन्होंने क्लियर मेंशन नहीं किया था। तो इस बार क्लियर मेंशन है, तो डरना नहीं है, पहले ज्वाइन कर लेना है फिर ट्रेनिंग है। आगे कहता है कि प्री एडमिशन फॉर्मेलिटीज के लिए जो है आपको 10 दिसंबर को चले जाना है। कहाँ? लार्ज ऑडिटोरियम DAE कन्वेंशन सेंटर अनुशक्ति नगर। तो बीआरसी का जो टाउनशिप है अनुशक्ति नगर, उसके अंदर में एक लार्ज ऑडिटोरियम है DAE कन्वेंशन सेंटर। अगर आप गेट पे जाएंगे, बताएंगे मेरा DV है, ठीक है, अंदर जाना है, तो वो लोग बताएंगे कि कहाँ पे कैसे जाना है। तो बस वॉकिंग डिस्टेंस है उसके मेन गेट से, ठीक है, वहाँ पे जा सकते हैं हम। ओके, अदरवाइज आप मानखुर्द रेलवे स्टेशन जो है, मानखुर्द रेलवे स्टेशन से आपको वहाँ पर जाने के लिए आपको ऑटो मिल जाता है, राइट। कुछ ऑटोज अगर आप रिजर्व करके जाते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए 4-5 बच्चे हैं, वो सब लोग वहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो मीटर वाइज आप जाते हैं तो वहाँ आपको अंदर तक ले जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कहता है कि कैंडिडेट को जो है मेडिकल और प्री एडमिशन फैसिलिटीज के दौरान आपको खुद का अपना अकोमोडेशन का अरेंजमेंट करना होगा। तो अकोमोडेशन का अरेंजमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर गेस्ट हाउस खाली रहता है तो वो लोग भी आपको गेस्ट हाउस प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आप एक बार उसके ऑफिस में बात कर लीजिएगा। अगर आपका है कहीं पर रहने का तो आप वहाँ भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है कि आपको ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। किसके लिए? मेडिकल और ट्रेनिंग वगैरह के लिए। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बच्चे ये हंगामा करने लगते हैं कि सर टीए फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। अरे टीए फॉर्म कहाँ से फिल होगा बाबू, वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि आपको कोई भी टीए नहीं दिया जाएगा, समझ गए। उसके बाद कहता है कि आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले आना है जब आप प्री एडमिशन फॉर्मेलिटीज के लिए आएँ। अच्छा, प्री एडमिशन फॉर्मेलिटीज के दौरान क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मेडिकल के दौरान क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्या आपको 4 फोटोग्राफ्स चाहिए, ठीक है, ऑन ग्लेज्ड पेपर। आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी ले जाइएगा, पैन कार्ड ले जाइएगा, ओरिजिनल ऑफर लेटर ले जाइएगा, जो आपको ऑफर लेटर रिसीव हुआ होगा। अभी सॉफ्ट कॉपी में रिसीव हुआ है, बाद में आपको वो हार्ड कॉपी मिल जाएगा, तो वो हार्ड कॉपी आप लेके जाइएगा, राइट। अगर हार्ड कॉपी नहीं मिलता है तो सॉफ्ट कॉपी को ही प्रिंट कर लेना है, ठीक है। फोटो कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ सेल्फ बैंक पासबुक। अगर आपका अकाउंट है, ठीक है,
तो उसका जो पहला पेज होता है जिस पे आपका अकाउंट डिटेल्स लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ पे वो किसी किसी का फोटो भी लगा रहता है, यहाँ पे नेम, अकाउंट कहाँ पे मेंटेन्ड है, उसका नॉमिनी कौन है, ये सब डिटेल्स रहता है। वो वाला कॉपी ले लीजिएगा, एक जीरोक्स कॉपी, उसका बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि स्टाइपेंड आपका उसी में आएगा, ठीक है। और रिलेवेंट मेडिकल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग फाइल्स, डिस्चार्ज समरी रिलेटेड टू मेडिकल एंड पोस्ट सर्जरी कंडीशन। जैसे ये उनके लिए है, ठीक है, जो ऑलरेडी कहीं, जैसे जिनको कभी सर्जरी वगैरह हुआ है, ठीक है, या बहुत ही इल मेडिकल कंडीशन है, तो वो लोग अपना मेडिकल का जो रिकॉर्ड रहता है वो आप ले जा सकते हैं, राइट। उसके बाद है कि आप अपने आधार कार्ड और जो है आपका पैन कार्ड है, ये आप देख लीजिएगा कि दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि दोनों लिंक्ड नहीं है, ठीक है, तो आप लिंक कर लीजिए। कहाँ पे जा करके? आधार आईडी, इनकम टैक्स का एक पोर्टल है, ठीक है, वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए, ठीक है। आई मीन रजिस्टर्ड जब आप करने जाएंगे तो बहुत सिंपल है प्रोसेस, ठीक है। आप अपना पैन कार्ड डालेंगे, फिर ओटीपी आएगा और फिर वहाँ पे आप आधार कार्ड सेटिंग कर लेंगे, ओके। इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल्स हैं, कई यूट्यूबर्स ने बना रखा है, तो वो आप देख लीजिएगा, राइट। आगे कहते हैं कि कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल सर्टिफिकेट्स विच दे कुड नॉट ब्रिंग ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू और विच अंडरटेकिंग हैज बीन सबमिटेड। कहने का मतलब है कि आपने अगर किसी चीज़ का अंडरटेकिंग दिया था तो उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए कि आपको ब्लड ग्रुप और आइडेंटिटी मार्क जो है बाय रिटर्न मेल के थ्रू आपको जो है उनको भेज देना है, ठीक है। जैसे आप एक्सेप्टेंस लेटर या विलिंगनेस लेटर जब आप भेजते हैं तो वहाँ पर आपको नीचे में ना लिख देना है कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ओ निगेटिव है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, क्या है, ए बी है, वो लिख देना है आपको, राइट। उसके बाद जो है लिखता है कि कैंडिडेट में प्लीज गो थ्रू अटैचमेंट रिगार्डिंग ऑफर ऑफ ट्रेनिंग ऑन 11th ऑफ दिसंबर। ऑफर ऑफ ट्रेनिंग विल बी सेंड थ्रू पोस्ट। देखिए ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि जो ट्रेनिंग का जो है वो स्पीड पोस्ट के थ्रू जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एक अटैचमेंट मिला होगा, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पेज नहीं होगा, सिर्फ कंडीशन होंगे नीचे, राइट। फर्स्ट पेज छोड़ करके बाकी पूरा का पूरा 5-6 पेज का कंडीशन होगा, है ना। तो हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। और ये उन्होंने फ़ोन नंबर भी दे रखा है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग कंडीशंस वाला भी लेटर देख लेते हैं कि क्या है, ओके। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि कंडीशंस वाला लेटर जो आया है वो कैसे आया है। यहाँ देख लीजिए, ऑफर ऑफ ट्रेनिंग अंडर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग स्कीम कैट टू BARC, टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, तो वो चीज़ें मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करना है, ठीक है, ओके। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करते हैं तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, राइट। उसके अलावा कहता है कि आपको बॉन्ड भरना है। क्या करना है? बॉन्ड भरना है। कितने का बॉन्ड भरना है भाई? मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ क्योंकि उसमें क्या है कि आपका टाइम ज़्यादा लैप्स होगा, मैं एक वर्ड पढ़ूंगा तो ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस कंडीशंस को इतने बार पढ़ चुका हूँ कि मुझे याद है, राइट, तो ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए, टोटल जो है आपको 5,07,000 का बॉन्ड भरना है, ठीक है। इसमें क्या है कि इस श्योरिटी बॉन्ड पर कोई भी क्लास बी के गजेटेड ऑफिसर या क्लास ए के गजेटेड ऑफिसर, जैसे आपके हाई स्कूल का प्रिंसिपल, आपके कॉलेज का प्रिंसिपल, हाँ आप ITI किए हैं वहाँ का प्रिंसिपल, या कोई यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं, ये प्रोफेसर हैं, ओके। फिर आपका CO, SDO, SDM, DM, या कोई डॉक्टर्स जो भी हैं, जो भी गजेटेड ऑफिसर में आते हैं, उन सब का, ठीक है, उनमें से किसी का भी एक का साइन चलेगा, राइट। अब देख लीजिए, इसको करना क्या है कि ये बॉन्ड जो है इस पर अवेलेबल है PDF फॉर्म में, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड करके, डाउनलोड करने के बाद आपको उस पर फिल कर लेना है। फिल करने के बाद उसमें जो हैं उनसे साइन करा लेना है। अच्छा, अब बॉन्ड और एग्रीमेंट है, जब साइन वाइन करा लेंगे तो उसका 2 ठो जिरोक्स करा लीजिएगा, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक बात और मैं आपको समझा देता हूँ कि अच्छा इसको फिल कैसे करना है। तो इसको फिलिंग से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने कैट 1 के बारे में बताया है, वो सेम फॉर्मेट आप लोगों का रहेगा, कैट 2 का भी रहेगा, ठीक है। सिर्फ कैट 1 की जगह पे आप कैट 2 कर देंगे, राइट। बाकी सारे डिटेल्स जो है सेम रहता है।
हाँ, स्टाइपेंड जो आपका पर मंथ मिलने वाला है वो कैट 1 से डिफरेंस है, तो वो आप खाली डिफरेंट फील करेंगे, तो आप वहाँ से जाकर के वीडियो देख सकते हैं, राइट। अब देख लीजिए, ये हो गया। अब इसके अलावे क्या है कि AFSSQ, तो AFSSQ के बारे में आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड तो आप समझ लीजिए, ठीक है। और ये recruitment.brc.gov.in पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी बॉन्ड AFSSQ वाले मेन्यू में आपको मिल जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट का देख लेते हैं। आगे कहा जा रहा है कि आपको 3,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, किसके फेवर में, तो BRC के फेवर में। तो वहाँ पे क्या लिखेगा, BRC स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियर कर दिया है कि कौन सा ब्रांच कोड डालना है। पहले बहुत ही बच्चों को कंफ्यूजन चल रहा था कि कौन सा ब्रांच कोड डालें क्या नहीं डालें, ठीक है। तो BRC अकाउंट्स ऑफिसर BRC स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BRC ट्राम्बे ब्रांच कोड दिस, ओके। तो इस पे आप बनवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा डिमांड ड्राफ्ट से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो कमेंट कीजिए, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट करके नीचे, अगर मुझे लगेगा कि हाँ जरूरत है तो बना दूंगा, राइट। उसके बाद देख लीजिए मेडिकल के लिए कौन कौन सा और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारा कंडीशंस मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए 10वां से 10th से लेकर के 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, अगर 11th किए हैं तो 11th 12th आई मीन इंटरमीडिएट किए हैं तो उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। ITI किए हैं, अगर आप में ITI में आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट मिला है तो वो भी कंसिडर करना है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो उसमें ईयर वाइज जो मार्कशीट मिला है वो भी लेके जाना है ना। और आपको फाइनल सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। अगर आप कोई डिप्लोमा वाला भी बच्चा अगर इसमें इंक्लूड हो गया है तो वो भी अपना पूरा सर्टिफिकेट और मार्क्स पूरा सेमेस्टर और सर्टिफिकेट लेके जाएगा, ठीक है। कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, कहीं ट्रेनिंग किए हैं कुछ है तो वो भी लेके जाइए। उसके बाद है आपका SLC या CLC, मतलब कॉलेज अगर छोड़ रहे हैं, जैसे अभी SLC CLC में कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम 10th वाला लेके चले जाएंगे, नहीं देखिए आप जो लास्ट क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो वाला लेके जाइए, सब लेके नहीं जाना है ना। जो लास्ट क्वालिफिकेशन मेंशन करेंगे उसका CLC या TC चाहिए आपको, ठीक है। अलॉन्ग विद द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, तो सारे सर्टिफिकेट को अटेस्टेड करा लेना है, राइट। जैसे जो जेरोक्स कराते हैं ना उसका अटेस्टेड करा लेना है। रिलीविंग ऑर्डर फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर मान लेते हैं कि आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आप रेजिग्नेशन देंगे तो एक रिलीविंग लेटर मिलता है, तो वो ले दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको 4 ठो जो है देखिए 4 कॉपीज ऑफ योर फोटोग्राफ्स ले लेना है, जिसमें उसका साइज इस तरीके का होगा 3x4 का, ओके। और ग्लेज साइज पे होगा। तो ये किसके लिए होगा, ताकि आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जल्दी से इशू किया जा सके, राइट। उसके अलावा जो है आपका अगर मान लेते हैं कि OBC हैं, EWS हैं, SC हैं, ST हैं, कोई भी हैं, तो उनके लिए इस साइट पर एक फॉर्मेट अवेलेबल है, उस फॉर्मेट में आपको वो सर्टिफिकेट बनवा लेना है और डाउनलोड करके, और पुराने वाले जो सर्टिफिकेट आपका है उसको लेके जाइए, ठीक है। और अपने ब्लॉक में साइन करा लीजिए, SDM से साइन करा लीजिए, ठीक है, उसको दिखा करके वो साइन हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो है इन्होंने कहा है कि आपको 4 सेट जो है अटेस्टेशन फॉर्म चाहिए, मतलब 4 ठो कॉपी बना लेना है स्पेशल, और 1 सेट जो है स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चन ईयर चाहिए, राइट। तो देखिए इसके लिए अब समझ, अच्छा इसके बाद क्या है कि इस पर सेम फोटोग्राफ अटैच करना है, ठीक है। और उसको अटेस्टेड करा लेना है, फोटो के ऊपर अटेस्टेड करवा लेना है, ठीक है। जो भी आपका अटेस्टेशन अथॉरिटी है, जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, सबसे नीचे में एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लगा हुआ आएगा, ठीक है। 4 पेज का ये रहेगा अटेस्टेशन फॉर्म, और 1 पेज का सिक्योरिटी क्वेश्चन ये रहेगा। तो उसमें 1 पेज जो रहेगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड रहेगा, तो वहां पर आपको दिया रहेगा कि कौन कौन साइन कर सकते हैं। कोई भी गजेटेड ऑफिसर से आप साइन करवाते हैं, ठीक है, या अटेस्टेशन अथॉरिटी से, तो वो आपको वहां पे कर देंगे। अच्छा, ये ये अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो देख लीजिए इन्होंने क्लियर बताया है कि recruit.brc.gov.in में जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद रजिस्टर्ड मेल आईडी डालना है। क्या क्या डालना है, रजिस्टर्ड मेल आईडी डालना है, ठीक है। रजिस्टर्ड मेल आईडी डालने के बाद आपका यूजर नेम ये हो गया, और आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो वो खुल जाएगा, है ना। और खुलने के बाद आप वहाँ पे एक एक डिटेल्स करके फिल करते चले जाइए, ठीक है। और फाइनली फिल करने के बाद सबमिट कर देना है, और सबमिट करके फिर उसको प्रिंट ले लेना है, समझ गए। अगर मान लेते हैं कि कोई दिक्कत हो गया तो आप एडिट भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे है मैरिटल स्टेटस का डिक्लेरेशन देना है।
तो अगर वो फॉर्मेट आपको मिला है तो ठीक है, अगर उस पर अवेलेबल रहता है तो ठीक है, अगर नहीं अवेलेबल है तो आराम से जाइए, वहाँ पे आप लोगों को फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है। अब कहता है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो डिपेंड करता है वेरिफिकेशन पे, अगर वेरिफिकेशन हो जाती है तो ही ट्रेनिंग आपकी एक्सेप्ट होगी, राइट, अदरवाइज आपको फिर निकाल दिया जाएगा। ओके। उसके बाद है कि फिर से यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई भी जो है ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा, तो टीए फॉर्म आपका फिल नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। आपको भारत के संविधान के प्रति जो है गोपनीयता का शपथ लेना होगा, 7 नंबर कंडीशन ये कह रहा है। ठीक है। वो तो आप जैसे ही फिल करेंगे वो सारे डिटेल्स उसमें रहता है, राइट। अब आगे देख लीजिए, कह रहा है कि आप कोई भी स्कॉलरशिप फॉर्म या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, इवन यूपीएससी ही क्यों ना उसे कंडक्ट करा रही हो। ठीक है। और ये कब तक, तो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 2 साल की होगी, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आपका 3 साल का हो गया, मतलब 5 साल तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने अप्लाई कर रखा है कहीं, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि राइटिंग में देना है उन लोगों को कि हाँ हमने अप्लाई कर रखा है। ठीक है। जब आप राइटिंग में देंगे तो वो आप पूछेंगे कि आप इसका विड्रॉवल लेटर हमको दीजिए, ठीक है, कि आपने वापस ले लिया एप्लीकेशन, राइट। तो ये हो गया। आगे कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है टाइम टू टाइम रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं, उसका अपना ड्रेस कोड डिसिप्लिन है, तो वो आपको फॉलो करना होगा। 9 नंबर का कंडीशन यही है। 10 नंबर का कंडीशन ये है कि आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, ठीक है, आपको 3 शिफ्ट में काम करने का जरूरत पड़ सकता है। जैसे एक होता है कि भाई 6 से 8 हो गया, सॉरी 6 से 8 बोल रहा हूँ, 6 से 2 हो गया, 2 से 10 हो गया, ठीक है, और फिर 10 से सुबह 6 हो गया, ऐसे करके टाइमिंग पीरियड रहता है। तो आपको किसी भी वर्क में काम करने की जरूरत पड़ सकता है, या ट्रेनिंग के दौरान भी आपको बुलाया जा सकता है, ट्रेनिंग के बाद भी इस तरीके से शिफ्ट में बुलाया जा सकता है, तो उसके लिए आप एग्री रहिएगा। कभी कभी यही ट्रेनिंग पीरियड 8 से 4, 4 से 12, 12 से 4, ऐसे 8 रहता है, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि आपको 3,000 रुपये का जो है ये मिलेगा, बुक अलाउंस मिलेगा, राइट। अब ये 3,000 रुपये का बुक अलाउंस मिलेगा। ठीक है। तो ये बुक अलाउंस कैसे मिलेगा, तो ये बुक अलाउंस आपको तब मिलेगा, ठीक है, जब आप क्या करेंगे, जब कोई बुक खरीदेंगे जो कोर्स से रिलेटेड है। ठीक है। जैसे एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ बुक्स होते हैं, उसके 2 वॉल्यूम्स होते हैं, उसको आपको परचेज करना होता है, राइट। अगर वो परचेज करते हैं और 3,000 का बिल आप देते हैं, एसएमएमओ देते हैं, तो जो आपके ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर होंगे, जो ट्रेनिंग हेड होंगे, वो उस पर साइन करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, राइट, कि हाँ ठीक है, बुक बच्चे ने बुक परचेज किया है। आपको बुक और वो कैश मेमो लेके जाके देना, उनको दिखाना होता है। अब जैसे ही आप दिखाएंगे, ठीक है, तो वो साइन कर देंगे और फिर वो आपको 3,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा, राइट। चलिए, उसके बाद देख लीजिए कि सीजीएचएस, जैसे आप वहाँ रहेंगे तो आपको एक हेल्थ सर्विस दिया जाएगा, इसके लिए कुछ अमाउंट जो है आपको डिडक्ट किया जाता है ना। शायद 400 या ऐसे समथिंग कुछ था पहले, अभी हो सकता है बढ़ा होगा, तो अलग बात है। तो आप मान के चलिए कि जो आपका स्टाइपेंड यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 20,000 22,000 जो भी समथिंग लिखा हुआ है, उसमें से 400-500 रुपये डिडक्ट होकर के आएगा। अच्छा, एक कंडीशन और है बाबू कि ये मेडिकल कंडीशन, जो मेडिकल जो मिलेगा अभी सर्विस ट्रेनिंग पीरियड तक, वो सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट को मिलता है। ये बात याद रखिएगा। कई बच्चे पूछते हैं कि सर हम हमारे फैमिली को भी मिलेगा, नहीं, ट्रेनिंग के बाद जो है आपके फैमिली और आपको सबको मिलेगा, जो भी आप पे डिपेंडेंट है उन सबको मिलेगा, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा। अच्छा, एकोमोडेशन इन्होंने कहा है कि कोई गारंटेड नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा, तो अगर आपको एकोमोडेशन नहीं मिलता है, ठीक है, तो जो मेडिकल, सॉरी, मुंबई के जो बाहर के जो बच्चे हैं जिनको एकोमोडेशन नहीं मिलता है, उनको जो है 25% का स्टाइपेंड दिया जाएगा, है ना। वो किस पर बेस्ड होगा, तो वो आपके जो आपका पोस्ट है, आई मीन जो आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, उसका 25% रहेगा, राइट। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है। हालांकि चांसेस है ये मिलने का, क्योंकि जो पहले बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं उन लोगों को मिल चुका है, 1 से 2 दिन में ही मिल गया है। उसके बाद देख लीजिएगा कि आपको 8 सीएल मिलेगा, लेकिन ये सीएल सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पे मिलेगा। वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर है वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ आपको जो है मेडिकल लीव चाहिए कि नहीं चाहिए, देना है कि नहीं देना है। वो सर्टिफिकेट अगर बना के देते हैं तो आपको मेडिकल लीव मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो आपके स्टाइपेंड तो कटेगी कटेगी ही, साथ में क्या है कि हो सकता है कि आपको निकाल भी दिया जाए, राइट। तो ये बात याद रखिएगा, इसलिए क्लास नहीं छोड़िएगा, ठीक है, बिना अप्रूवल के। ओके। तो आपको अप्रूवल लेना है, उसके बाद ही छुट्टी पर जानी है। ठीक है। अब देख लीजिए, ट्रेनिंग के दौरान आपको कभी भी किसी भी टाइम निकाला जा सकता है, राइट।
50 नंबर कह रहा है, लेकिन आज तक ऐसा कुछ कंडीशंस हुआ नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा बदमाशी करेंगे तो ऐसा हो सकता है, राइट। ओके, आगे कहता है कि ट्रेनिंग में जो है आपको लेक्चर्स, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट्स वर्क, ट्रेनिंग वगैरह जो भी है एक्सेट्रा सब होगा। ठीक है, फाइनल इंटरव्यू एब्जॉर्प्शंस जो होंगे वो फाइनल इंटरव्यू जब होगा, आई मीन 2 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, तो उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने हैं, जो ऑलरेडी मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपको अगर आप नहीं लाते हैं तो ट्रेनिंग डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी, अगर लाते हैं तो फिर आगे आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, किसमें, टेक्नीशियन बी या सी में, राइट। चलिए अब यहाँ देखिए बता देता हूँ, जिसका जैसे शायद 80% या समथिंग ऐसे कुछ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, अगर उससे हायर मार्क्स लाता है तो उसको लेवल 4 मिलता है, टेक्नीशियन सी मिलता है, लेकिन जो उससे नीचे आता है उसको टेक्नीशियन बी मिलता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि फाइनल एब्जॉर्प्शन में आपका मार्क्स अच्छा रहे, राइट। चलिए आगे कहता है कि आप अगर मान लेते हैं कि ट्रेनिंग में अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 साल का ट्रेनिंग करना है, उसके बाद 3 साल का जो है आपको बीआरसी को सेवा देना है, बीआरसी या बीआरसी की किसी भी यूनिट में। अगर मान लेते हैं कि आप ऐसा करने में सक्षम नहीं होते हैं तो आपको 5,07,000 रुपये देना होता है। अब इस बात को समझिए, जैसे मान लेते हैं कि आप 3 महीने में ही छोड़ के जा रहे हैं, तो 3 महीने में जो छोड़ के जा रहे हैं तो 3 महीने का जो स्टाइपेंड मिला प्लस इंटरेस्ट सिर्फ वही देना रहता है। लेकिन अब सवाल है कि सर ये इतना अमाउंट क्यों लिखा हुआ है, तो इतना अमाउंट इसीलिए लिखा हुआ है बाबू, क्योंकि 5,07,000 रुपया जो है वो कब होता है, जब आप ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरे 2 साल का स्टाइपेंड प्लस इंटरेस्ट जोड़ने के बाद आता है, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद जो है आपको नेशनल पेंशन सिस्टम में रखा जाएगा, मतलब आपका जो पेंशन का स्कीम होगा वो एनपीएस होगा, तो इसके लिए क्लियर है, ठीक है, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। उसके बाद देख लीजिए, अगर आपको ऊपर का एक्सेप्ट है तो आप विलिंगनेस लेटर भेज सकते हैं, कब तक, तो 9 दिसंबर तक, सो दैट कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशंस और ऑफर लेटर्स जो भी है वो सारा चीज़ प्रिपेयर किया जा सके, और डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन आपको बाद में मेल के थ्रू बताया जाएगा कि कब आपकी होगी, राइट। उसके बाद देख लीजिए, आपको फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कब रिपोर्ट करना है, तो 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर से शुरू हो रहा है तो 10 दिसंबर सबको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाइएगा, राइट। हाँ, मेडिकल के लिए अलग अलग डेट्स आएंगे आपके। उसके अलावा क्या है कि आपको कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा, ये बातें ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ, इसमें कई बार लिखा हुआ भी है, ठीक है। उसके बाद जो है इनिशियल ट्रेनिंग जो है आपकी भारत में हो रही है, फाइनल ट्रेनिंग बीआरसी मुंबई के अलावा और भी कहीं हो सकता है, कोई भी डीए यूनिट में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होता है कि या तो मुंबई रहता है या तारापुर रहता है, जो मुंबई में ट्रेनिंग करते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। ओके, तो टेंशन मत लीजिए, फ्री होकर रहिए। आगे देख लीजिए कि जो बच्चे ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सेलेक्ट हुए हैं तो वो अपना सही सर्टिफिकेट दें। अगर आप गलत सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है, तो आपको बीएनएस के तहत दंडित किया जा सकता है, ये बात याद रखिएगा, फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिएगा, राइट। चलिए ये तो हो गया। उसके बाद जो है आपसे कुछ रिक्वेस्ट किए गए हैं, यहाँ देख लीजिए। कह रहा है कि आपका जो एक्सेप्टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग है आपको कन्वे कर देना है, अगर आप नहीं कन्वे करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक मेल लिख देना है कि हाँ। अब वो मेल कैसे लिखना है इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप वो देख लीजिए। ओके, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह आपको लेके जाना है, ठीक है, और इलेक्शन कार्ड अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई एक जो है जरूर लेके जाना है। हालांकि मैं कहूँगा कि आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड दोनों लेके जाना है, क्योंकि आपको स्टाइपेंड उसी के थ्रू आएगा, ठीक है। बीआरसी में जो है मेडिकल वगैरह सॉरी सोशल मीडिया प्रोहिबिटेड है, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि आप खुद से थोड़ा दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप लोग अपडेट कर देते हैं कि सर आई एम वर्किंग इन बीआरसी, ये वो फलाना ढिमकाना, बाद में क्या होता है कि आप लोगों को ही प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। अगर और कोई डाउट वगैरह है तो आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप इस चैनल के साईफाई चैनल का यूट्यूब टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हैं, ठीक है, उसका लिंक भी ऑलरेडी इसमें रहेगा अवेलेबल। ओके, और कोई दिक्कत होता है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए कि और क्या चाहिए आप लोगों को। ओके, तो ये था आपका टोटल। अच्छा, एएफएसएस क्यूए कैसे फिल करना है, अभी मैं कैट 1 का फिल कर रहा हूँ, राइट। सेम टू सेम आपको भी वैसे ही फिल करना होगा, तो वो वीडियो जल्दी ही 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।